हेलो ब्यूटीफुल सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सोलमेट जर्नी की स्टेज 5 की बात आज हम करेंगे कि हम जब इस जर्नी में होते हैं, सोलमेट जर्नी में, तो इस जर्नी में कैसे पता चलेगा कि हम कौन से स्टेज पे हैं। इसकी जो स्टेज है नंबर 5, उसमें मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं रिवाइज करवा देती हूँ कि पहली थी कि आपको ऐसा लगता है कि हमें ऐसा रिलेशनशिप पहले कभी नहीं मिला है। फिर जब सेकंड होता है तो आप एक दूसरे के लिए ईमानदार होना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के लिए ऑनेस्टी आपके अंदर आ जाती है। इसका थर्ड स्टेज जब होता है तब आपके अंदर एक दूसरे के लिए एक भी डाउट नहीं होता, थोड़ा सा भी शक आप एक दूसरे के ऊपर नहीं कर पाते। फिर इसकी जब फोर्थ नंबर होता है, फोर्थ नंबर का स्टेज पे जब आप आते हैं तो एक दूसरे के साथ आप एक दूसरे को कंप्लीट फील करने के साथ साथ कॉन्फिडेंट फील करते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी इस वीडियो में कि अगर आप सोलमेट जर्नी में हैं तो इसकी फिफ्थ नंबर की स्टेज क्या होगी। फिफ्थ नंबर का जो स्टेज है उसमें आप लोग एक दूसरे के साथ समय बिताना, मतलब होता है ना, समय तो बिताते हैं लोग, लेकिन आप लोग बहाना ढूंढते हैं कि कैसे भी करके एक दूसरे के साथ में हम लोग टाइम स्पेंड करें। सपोज आप लोग बहुत वर्क करने वाले हैं, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, दिन भर आपका पूरा काम में निकल गया, आप ज़रा सा भी टाइम नहीं निकाल पाए, लेकिन आपको मिलना है और आपको उनके साथ समय बिताना है, तो आप लोग लेट नाइट डिनर फिक्स कर लेंगे कि ठीक है, हम लोग डिनर के ही बहाने एक दूसरे से मिल लेते हैं। इस बहाने भले आधा घंटा 1 घंटा हम लोग एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे, हम लोग एक साथ बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। अगर और आपको लगता है ना कि आप दिन भर बात नहीं कर पाए, तो फिर आप रात में कोशिश करते हैं कि जितनी बात आप उनसे कर सकते हैं। दिन भर सब बिजी रहते हैं अपने अपने काम में, बट फिर आप लोग लेट नाइट उनसे बातचीत शुरू कर देंगे। आपको लगेगा कि नहीं, ठीक है, अगर हम दिन में नहीं एक दूसरे को टाइम दे पा रहे हैं, हम दोनों वर्किंग है या एक वर्किंग है दूसरा नहीं वर्क कर रहा है, तो उसको ये लगेगा जो वर्किंग है कि मैं इसे टाइम नहीं दे पा रही हूँ या मैं इसे टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, तो इसको बुरा ना लगे। वैसे वो चीज़ें जानते हैं कि बुरा नहीं लगेगा क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन फिर भी उनके मन में ऐसा लगता है कि यार नहीं, मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि मैं उसके साथ में डेट पर जाऊँ या फिर मैं उसके साथ टाइम बिताऊँ। तो आप लोग कोशिश ये करते हैं कि अगर आपका मॉर्निंग शेड्यूल बिजी है तो आप लोग उसके साथ इवनिंग या नाइट टाइम स्पेंड करते हैं। आप लोग घूमने जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं, बातें करके आप लोग टाइम स्पेंड करते हैं मोबाइल पे या फिर मैसेजेस पे, जो भी आपको लगता है सहूलियत वाला, उस पर आप लोगों की बातचीत स्टार्ट हो जाती है। मतलब ऐसा होता है ना कि आप लोग जो रियल वर्ल्ड है ना उसमें नहीं रहना चाहते। फिर आपको ऐसा लगता है ठीक है, दुनियादारी कुछ भी सोचे, हम तो सिर्फ अब एक दूसरे के लिए हैं और कोई किसको जो सोचना है वो सोचे। मैं अपने पर्सन को टाइम दूंगी, मेरा पर्सन मुझे टाइम देगा, और हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। चाहे आपको उसके लिए जागना पड़े या आप खुद से जागोगे, वो आपको नहीं बोलेंगे कि नहीं मुझसे बात करो मुझसे, क्योंकि आपको अच्छा लगेगा उनसे बात करना। समय कब निकल जाएगा बातों में आपको पता नहीं चलेगा। तो आप सोलमेट जर्नी में जब होते हैं ना, तब आपको यही चीज़ें होती है कि आपको अपने आसपास की सब चीज़ अनरियलिस्टिक लगती है कि ठीक है ये सब चीज़ें होती होंगी, लेकिन हमारी लाइफ एक फेरी टेल में आप लोग एंटर हो जाते हैं। अब जब आप लोग ये देखते हैं ना कि जो मैं बोलने वाला हूँ वो तो उसने बोल दिया, या जो मैं फील कर रही हूँ वो उसने बोल दिया, तो वो चीज़ ऐसा होता है कि सपोज मतलब आप बातचीत हुई आज आप लोग मिले, राइट, आज मिले और फिर आप दोनों एक दूसरे से ये क्वेश्चन मन में आ जाता है कि अब नेक्स्ट मीटिंग कब होगी, अब हम फिर से कब मिलेंगे। तो आप लोग ना उसी डेट पे अगली डेट फिक्स कर लेते हैं कि आज अपन मिले हैं, अब अपन 3 दिन बाद फिर मिलेंगे, या फिर नेक्स्ट संडे, या फिर अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में आज आप मिले हैं तो पहले डेट फिक्स हो जाती है कि नेक्स्ट मंथ इतनी तारीख को मैं वापस आ रहा हूँ, मैं मिलूंगा और ये वो। तो वो प्लानिंग आप अपनी एक डेट में आप अगली भी डेट फिक्स कर लेते हैं कि अब इस वाली डेट पे हम एक दूसरे को फिर देखेंगे, फिर मिलेंगे और फिर बातें होंगी। और सपोज कीजिए अगर आप एक लड़की हैं तो आप ये चीज़ सोचेंगी, लेकिन आप बोलेंगी नहीं कि वो बंदा आप चाहती हैं आप मिलना, कि वो आए और मुझसे फिर मिले। आपके मन में वो चीज़ें हैं और वो सामने आपका जो पर्सन है वो समझ जाएगा कि आप ये चाहती हैं कि आप दोबारा मिलें उनसे, तो वो आपसे बिना बोले बिना पूछे खुद ही डेट फिक्स करके बता देंगे अब अपन नेक्स्ट इस वाली डेट पे वापस मिलेंगे। सिमिलरली अगर कोई लड़का है मिलना चाहता है, लड़की अगर वो सपोज कीजिए लड़का बोल नहीं पा रहा कि क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शन
रिस्ट्रिक्शंस भी रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो लड़की खुद बोल देगी कि अब मैं नेक्स्ट मंथ में या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद इस डेट पर मैं फ्री रहूँगी, तो अपन तब मिलेंगे। तो एक दूसरे को बोलना नहीं पड़ता, एक दूसरे की एक्शन से ही एक दूसरे की फीलिंग को समझ जाते हैं जब आप सोलमेट जर्नी में होते हैं, और मतलब एक्शन से ही आप उनकी फीलिंग और इमोशन को समझ के और रिप्लाई कर देते हैं। सो ऐसा नहीं होता वो कि आप एक ही बार ऐसा होगा, हर बार जब आप मिलते हैं ना, हर बार आप एक दूसरे को समझ जाते हैं। तो जब आप अपनी 5th नंबर की स्टेज पे होती है, तब आपके अंदर एक दूसरे से मिलने में और एक दूसरे के साथ टाइम बिताने को लेकर बहुत सारा एक्साइटमेंट होता है, और आप बहाने ढूंढते हैं कि हम कैसे एक दूसरे से मिल सकते हैं। मैं आ रहा हूँ उस सिटी में तो मिल लेंगे अपन 10 मिनट या 15 मिनट। कोशिश आप लोगों की ये होती है कि नहीं, हम मिलें एक दूसरे से। भले ही आपको मतलब ऐसा होता है ना कि यार फ्रिक्वेंटली आपको बार बार आना जाना पड़े, लेकिन जब आप इस जर्नी में होते हैं तो आपके अंदर आप चीज़ों को फिर एक रियल प्रैक्टिकल वे में नहीं सोचते। फिर आपकी एक फेरी टेल ऐसे स्टार्ट हो जाती है कि आपको सिर्फ आप और आपका पर्सन ही दिखता है। उसमें आपको लगता है नहीं, अब हमारी जो जर्नी है उसमें कोई भी हम दोनों को ना तो कोई अलग कर सकता है, हम किसी भी तरीके से एक दूसरे से मिल सकते हैं। और जब अगर आपका वो सोलमेट आपका लाइफ पार्टनर बन जाता है, या आपके अंदर वो चीज़ें तो स्टार्ट हो जाती कि नहीं ये वही पर्सन है जिसके साथ मुझे लाइफ बिताना है, तो आपकी फैमिली भी इन चीज़ों में आपका सपोर्ट करती है, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन भी भगवान जो हमारा डिवाइन है ना, उन्होंने ऑलरेडी बना के नीचे भेजा है। और अगर वो लाइफ पार्टनर बनने वाला है तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर तो भगवान ने आपके पेरेंट्स और आपकी फैमिली को भी वो चीज़ें ऑलरेडी उनके माइंड में डाल दी हैं कि यही एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। सो बहुत सारी चीज़ें आपके सपोर्ट में जाती हैं। इस जर्नी का 5th नंबर का स्टेज मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। अब हम लोग सोलमेट जर्नी के 6th नंबर की स्टेज की बात करेंगे अपनी अगली वीडियो में। एक और बात, अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर मेरे मेल आईडी पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को अपने इनर वर्क पर काम करना है, आप खुद से नहीं कर पा रहे, तो आप लोग सेशन ले सकते हैं। सेल्फ लव, सोल पर्पस, सोल मिशन, रिलेशनशिप, सारी चीज़ों के एडवाइस ऑलरेडी मैंने मेंशन किए हैं। अगर आप लोग खुद से कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप लोग नहीं कर सकते तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगी। और अगर कुछ मुझसे पूछना है आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगी आपको। इंस्टेंट रिप्लाई नहीं कर सकती, लेकिन हाँ मेरी कोशिश होती है कि मैं जितना जल्दी हो सके आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर दे सकूं। सो बने रहिए आप लोग मेरे साथ में। नेक्स्ट वीडियो में नंबर 6th स्टेज के साथ में इस जर्नी में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।